एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप अपने ऑनलाइन फॉर्म 8 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हो और 7 मई उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एग्ज़ाम जो आपका टीयर 1 होगा, टीयर 1 का शेड्यूल जून जुलाई में है, तो एग्ज़ाम डेट पास में ही है। यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है, देखिए 3712 वैकेंसी है। इस बार मुझको लग रहा था कि एसएससी काफ़ी वैकेंसी निकाल लेंगे क्योंकि इलेक्शन है, लेकिन एसएससी वैकेंसी निकाल नहीं रही है इस बार, पता नहीं क्यों नहीं निकाल ली। जैसे अभी उसकी SSCGL की निकाली थी पिछली बार, तो इतनी वैकेंसी निकाल नहीं रही, बहुत कम वैकेंसी निकाल रही है SSC। अब ये जो वैकेंसी होती है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की वैकेंसी होती है। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम जो पैटर्न है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, एज की जो कैलकुलेशन है वो आपकी 1 अगस्त 2000 के अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि जो एज की कैलकुलेशन है 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, 18 से 27 साल की आपकी जो है एज है वो होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे SC ST OBC, ये जो भी जिस कैटेगरी में आपको चाहिए। अगर आप एज ज्यादा हो रही है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब जरा हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए एग्जाम सेंटर इसके ऑल इंडिया होते हैं, तो अब यहाँ पर जरा देख लेते हैं कि भाई कुछ स्पेशल मांगा हुआ डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आप ग्रेड A के लिए अप्लाई कर रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए, तो आपके पास में 12 पास करा हो इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। समझ गए आप? तो मतलब मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप यहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो। और जैसे कि कॉमर्स वाले हो गए, कॉमर्स जो ये होते हैं जिन्होंने कॉमर्स ली हुई है 12th में, वो मैथ विद कॉमर्स, ठीक है, उन्होंने जो है मैथ विद कॉमर्स ली हुई है तो वे अप्लाई कर सकते हैं। PCM वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो जिनके पास मैथ है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दूसरा, और यहाँ पर ये छोड़ा हुआ बाकी जो दूसरे बचे उनके आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12 किया हो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं भाई एग्जाम का पैटर्न वगैरह। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया होंगे, फीस इसकी 100 रुपए होती है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न देखिए SSC का, क्योंकि SSC का एग्जाम पैटर्न बदल गया है, तो ये दो एग्जाम होगा, एक तो टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा उसमें एक पेपर होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो हम देखते हैं जरा दोनों एग्जाम को। ये टीयर 1 का पेपर है और इसके अंदर हर एक सेक्शन से इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इनके सबके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक 50-50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइम दिया है कि भाई वो आपको 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, आपको इसको जो है क्वालिफाई करना है। इसके जब भी मेरिट बनेगी तो इसका मेरिट में कोई रोल नहीं होगा, आपकी जो फाइनल सिलेक्शन में मेरिट बनेगी तो उसका कोई रोल नहीं होगी। मेरिट में केवल टीयर 2 का ही रोल होगा और उसमें भी कुछ सेक्शन का ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं दूसरा सेक्शन टीयर 2। अब ये जो टीयर 2 होगा इसमें सेक्शन बनाए गए हैं। पहले तो बात करते हैं हम यहाँ पर सेशन बनाए गए हैं। इस सेशन को, पहले वाले सेशन को 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और इस सेशन में, पहले वाले सेशन में सेक्शन वन में आपके 2 मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 जो होगा इसमें ये मैथमेटिकल का होगा और इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 2 ये आपका रीजनिंग और इंटेलिजेंस, इसके भी 3 क्वेश्चन होंगे, तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों के मिलाकर। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 3 से मल्टीप्लाई करो आप 60 को, तो 180 नंबर का ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसने बोला है कि 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, मतलब ये जो सेक्शन चल रहा है इतना यहाँ से यहाँ तक, इसको 1 घंटा मिलेगा, 1 आवर। तो 1 घंटा इसके लिए मिला आपको, मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए 1 घंटा मिलेगा। अब देखिए ये जो पेपर है इसका मेरिट में
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरिट में जो है इसका रोल रहेगा। ये मेरिट में जो है जब भी आपकी मेरिट बनेगी तो उसमें आपके इसके मार्क्स जुड़ेंगे। दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है, सेशन, अभी ये सेशन 1 ही है। यहाँ पर दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है, सेक्शन सेकंड। तो सेक्शन सेकंड के अंदर मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है। ये जो मॉड्यूल 1 है ये इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। और मॉड्यूल सेकंड के अंदर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉड्यूल 1 के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन 40 होंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 20 होंगे। तो 60 हो जाएंगे, 300 मल्टीप्लाई कर तो 180 है, 180 है। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360। तो 360 पर आपकी मेरिट बनेगी। तो ये मेरिट होगी। अब यहाँ पर सबको मिलाकर देखिए, सब 1 घंटा यहाँ मिला आपको ऊपर वाले सेक्शन में और 1 घंटा आपको यहाँ मिलेगा इस वाले सेक्शन। अब यहाँ पर कंप्यूटर का तीसरा सेक्शन आ गया, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो सेक्शन होगा ये किसमें एक ही मॉड्यूल है और इसमें 15 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स के। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, और इसको 15 मिनट मिलेंगे। ये जो होगा 15 मिनट ये क्वालिफाइंग का होगा। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी मेरिट में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन क्वालिफाइंग आपको करना होगा। ये बात करते हैं यहाँ पर क्योंकि सेक्शन 3 की और सेशन सेकंड। ये जो है स्किल टेस्ट होता है, जैसे आपकी टाइपिंग वगैरह स्किल टेस्ट होता है। और ये भी जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आपको क्वालिफाइंग करना होता है। इसमें आपकी मेरिट के कोई मार्क्स नहीं लगते, लेकिन क्वालिफाइंग होता है। अगर आपने मेरिट आगे क्वालिफाइंग नहीं किया तो मतलब आपका सेक्शन रुक जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है पार्ट ए पार्ट बी, 15 मिनट का यहाँ पर टाइम मिला है पार्ट ए और पार्ट बी को। पार्ट सी को यहाँ पर 10 मिनट का टाइम मिला है। तो ये जो अभी देखेंगे कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें देखिए डेटा एंट्री कराई जाती है आपसे हिंदी और इंग्लिश। जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो उसमें फॉर्म में एक ऑप्शन आएगा कि आप जो डेटा एंट्री करना चाहते हो वो हिंदी में करना चाहते हो इंग्लिश में। तो अगर आपको जिस भी मतलब लैंग्वेज में आप सुटेबल हो उसी के हिसाब से भरना। कहीं पता लगा आपने हिंदी भर दिया फिर वहां कह रहा है कि नहीं मैं इंग्लिश में करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जो आपने फॉर्म में भरा है उसी के हिसाब से सीट अरेंज होंगे, वही एक्सेप्टेबल होगा। तो ये इसमें जो है स्पीड ये मांगेगी कि अगर आप इंग्लिश में स्पीड करोगे तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में स्पीड टाइपिंग करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। वो सारी चीजें चेक होती है, एक्यूरेसी वगैरह। तो आप जितना भी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो तो अच्छी बात है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर लैंग्वेज के कोई लैंग्वेज के जो है मतलब ये इसके कोई रोल नहीं होगा उसमें। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है स्किल टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और यहाँ पर लिखा है कि मॉड्यूल सेकंड ऑफ द सेकंड सेशन से थर्ड shall be conducting of the skill test typing in the ये सेम डे। तो आप समझ गए। अब चलो तो आगे चलते हैं। अब जरा नॉलेज के उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस इंग्लिश का सिलेबस जो है जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये सारी चीजें पूछी जाती है। जनरल इंटेलिजेंसी के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे वेन डायग्राम हो गया, सिम और नंबर क्लासिफिकेशन ड्राइंग, ये सारी चीजें पूछी जाती है। जो टीयर 1 का सिलेबस है, अभी टीयर 1 का सिलेबस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर टीयर 1 टीयर 2 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा बहुत चेंज हो सकता है, मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है टीयर 2 में, अदरवाइज सेम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेजर, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और स्टैटिकल चार्ट, जनरल अवेयरनेस, तो ये टीयर 1 का सिलेबस हो गया। टीयर 2 का सिलेबस मॉड्यूल 1 के बारे में, मॉड्यूल 1 का जो सेशन 1 था मैथमेटिक्स का, तो देखिए वही है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। डिफिकल्टी जो लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सेक्शन 1 मॉड्यूल सेकंड रीजनिंग का सेम क्वेश्चन रहेंगे, मतलब वही थोड़ा थोड़ा जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर ये आपकी ये चीजें पूछी जाएंगी। वैसे बेसिक चीजें होती है, अगर आपको जैसे वर्किंग विद द इंटरनेट एंड द ईमेलिंग, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें होती है जो आपको आनी चाहिए। तो आपको कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी रहती है, आप सीख भी सकते हो उसको। तो इतना मुश्किल तो नहीं है, पर हाँ आपको लिए थोड़ा सा अगर किसी नई शुरुआत की है तो मुश्किल हो जाता है। तो ये था। आप देखिए मैं यहाँ पर एक और चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि एसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया है, शेड्यूल दिया है। ये इसमें थोड़े से कुछ एग्जाम के बारे में बात की, तो मैं इसको भी दिखाई देता हूँ आपको साथ साथ में। तो देखिए ये यहाँ पर बोला है कि भाई आपका
जूनियर इंजीनियरिंग का पेपर ये होगा 4-5, ये जो मई दे रखी है 4-5-6 मई को पेपर होगा यहाँ पर। डेट रिवाइज, सॉरी रिवाइज डेट हो गई है क्योंकि ये एग्जाम आ गया तो 5-6-7 को होगा। और उसके बाद में ये जो फेस का निकला हुआ था, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी का तो 1st, 2nd, 3rd, 4th ये जुलाई को होगा, ठीक है। एक से लेकर 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 जुलाई को आपका पेपर होगा। सब इंस्पेक्टर का ये 27, 28, 29 जून तो 2024। तो ये नई डेट है क्योंकि जनरल इलेक्शन है, तो उसके बाद सभी आयोग को जो है पेपर का अपना शेड्यूल बदलना पड़ता है। तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो।